हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और आपका राजस्थान जीके कितना तैयार है, मतलब राजस्थान जीके की तैयारी कितनी है? क्योंकि आज का टेस्ट है वो राजस्थान जीके का है। मोस्ट इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन करवाएंगे आज आपसे। मात्र 15 मिनट का टाइम लेंगे और 70 क्वेश्चन। ये टेस्ट नंबर है 36। इससे पहले वाले 35 नहीं देखें तो देख लेना। और ये सारे के सारे हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, रिविजन की सीरीज करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार जो रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज है। राइट, तो 70 में से कितने सही कर सकते हो? टारगेट रखते हैं 50 का आज, कि कम से कम 50% तो आज आप सही कर ही दोगे। लेकिन जितने भी सही कर पाते हो ना, कमेंट करके बताना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो फटाफट एक बार लाइक करो सारे के सारे और देखते हैं कि राजस्थान जी के कितना तैयार है, कितना बढ़िया तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। प्रत्येक पर्सन का आंसर कॉमेंट करके बताना स्पीड के साथ में, क्योंकि स्पीड के साथ ही में टेस्ट करेंगे। राइट, चलिए हो जाओ शुरू। पहला है कि फकीरों का तकिया, ये एक इमारत का नाम है और ये इमारत राजस्थान में कहाँ पर आती है? जैसलमेर में है। तो पहले का हो जाएगा एक राइट आंसर। अच्छा, होली के अवसर पर जो है इल्लोजी की सवारी निकालते हैं। राजस्थान में इल्लोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है। इल्लोजी की सवारी कब निकलती है? होली पर निकलती है। दोनों याद रखिए, एक सही है। अन्नकूट एक मेला पड़ता है। अच्छा, राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बिलों की लूट जिसे आप कहते हैं नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा राजसमंद। राइट आंसर आपका डी सही है। अच्छा, सांगोद का नान प्रसिद्ध है। एक बार तो क्वेश्चन यही आया था कि सांगोद का क्या प्रसिद्ध है? नान प्रसिद्ध है। तो सांगोद ये जगह है कहां पर? कोटा में। कोटा में है। तो राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में पर्वतसर का मेला बढ़ता है? पर्वतसर आपको याद है नागौर में है और यहाँ पर एक मेला बढ़ता है वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है, जहां पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर आपका बी है। लांगुरिया वो राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया है क्या? लांगुरिया एक गीत भी है और लांगुरिया एक नृत्य भी है। केला देवी के मेले में होता है। केला देवी का मेला बढ़ता है करौली में। करौली की यादवों की कुलदेवी है। नवरात्रों के टाइम पर मेला बढ़ता है। एक और नृत्य होता है यहाँ पर गुटकन नृत्य, तो वो भी याद रखना है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक को माने जाते हैं अग्रदासी ने। रसिक संप्रदाय किसने चलाया था? अग्रदासी ने। बी सही है। अच्छा, नगला पीठ जो है वो किन संप्रदाय से संबंधित? नगला जहाज जो कि भरतपुर में है, किस संप्रदाय की मुख्य पीठ आती है? तो लालदासी संप्रदाय की है। लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय के साहित्य जो है मेवात में थे, मेवाती भाषा में लिखे गए थे, याद रखना है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, तो नाहरगढ़ का किला है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। आप बताओ एक जैसे 9 महल बनवाए किसने थे? उस शासक का नाम बता दो कमेंट करके। इनमें से राजस्थान में जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है। जलदुर्ग को एक और शब्द कह सकते हैं ओदक दुर्ग। जलदुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ में है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे आता है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ की दुर्ग में कटारगढ़। ठीक है, कटारगढ़ को कहते हैं। कटारगढ़ जो कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में है, राणा कुंभा ने बनवाया था। ये मेवाड़ की आंख कहलाता है। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो दमाल होली के अवसर पर गाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अच्छा, किस तिथि को लोक देवता गोगो जी का मेला बढ़ता है? गोगो जी का जन्म ददिरवा चूरू में हुआ था। मेला बढ़ता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। और एक गोगा जी की ओल्डी आपको याद है। ये भाद्रपद कृष्णा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आती है, इसे कहते हैं गोगा नवमी। तो राइट आंसर आपका बी है। रतवई लोकगीत की क्षेत्र है। रतवई लोकगीत है मेवात का है। मेव जाति रणबाजा रतवई नृत्य मेव जाति के द्वारा होता है, आपको याद ही है। मेवात यानी अलवर भरतपुर वाला एरिया। इनमें से राजस्थान का कौन सा एक लोकवाद्य तत्वाद्य है? देखो, वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के। तत्वाद्य एक होता है। तत्वाद्य का मतलब होता है इसमें तार लगे होते हैं जिनसे तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे जंतर एक रावण हत्ता हो गया है। दूसरे होते हैं घनवाद्य यंत्र, यानी जो धातु के बने हुए होते हैं। तीसरे होते हैं तालवाद्य यंत्र। ठीक है, एक हो गया तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, एक बीच में सीरीज शुरू हो गई, सॉरी। एक हो गया तत्व, एक हो गया ताल वाद्य यंत्र, दूसरा कह दो अवनद वाद्य यंत्र। एक ही नाम है, इसका मतलब चमड़े से बने हुए जो होते हैं। एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी जिसमें फूंक से स्वर से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती है। एक होता है घन वाद्य यंत्र, यानी जो धातु के बने होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक तत्वाद्य यंत्र होता है। तो तत्वाद्य यंत्र है जंतर। इनमें से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है? नहीं गाया जाता। तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा गीत नहीं है? पटेलिया है, बिच्यू है, लालर है। कुर्जा नहीं है। कुर्जा पश्चिमी राजस्थान का गीत है। किस प्रकार का? वीरय गीत है। और ये कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए गाया गया है। खिंचने गांव है जोधपुर में, जो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी की फड़ में बोपों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? फड़ आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की प्रसिद्ध है। जोशी परिवार के द्वारा संरक्षण दिया गया था। बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं तो रावण हाथा यूज करते हैं।
बाबू जी के जो गीत गाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं पवाड़े, उस समय माठ वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, याद रखना है। इसके अलावा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं तब भी रावण हत्ता यूज करते हैं। हालांकि देव नारायण जी की फड़ जब आती है तब जंत्र वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहते हैं? कुचामन दुर्ग के बारे में कहा जाता है जो कि नागौर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किस की मजार बनी? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, तो आप कागमुखी दुर्ग कह दो, गढ़ चितावनी कह दो, सूर्यगढ़ कह दो, मयूर ध्वजगढ़ कह दो, मोर ध्वजगढ़ कह दो, जोधपुर का दुर्ग कह दो। यहाँ पर एक मजार बनी हुई है। भूरे खां की मजार कौन सी दुर्ग में है? मेहरानगढ़ में। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? जो राजस्थान का प्रथम लिविंग पोर्ट पहला है वो तो है चित्तौड़गढ़ का। सोनारगढ़ जैसलमेर वाला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। दोनों याद रखो, दोनों ही पूछ रहते हैं। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है चित्तौड़गढ़ का और दूसरा बड़ा है सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। झालापाटन में एक दुर्ग है नवलखा दुर्ग। किसने नींव रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। बी आपका सही है। झालापाटन है घंटियों का शहर कहते हैं। ओके, घूंघट, गुदरी, बांद्रा, इमली, ये बुर्जों के नाम है। बुर्जों के नाम किसके? तारागढ़ जो अजमेर का दुर्ग है उसके बुर्जों के नाम है। 14 बुर्ज है यहाँ पर। हालांकि सर्वाधिक 99 बुर्ज है वो जैसलमेर वाले में है, याद रखना। तो एक आपका सही है। यह एक ऐसा किला है जिसका कोई भी दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। हसन निजामी जो कि फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि जो मेन दरवाजा है इसको खोलकर कोई भी अभी तक यहां पर आक्रमण नहीं कर पाया है। ठीक है। एक और कहावत आती है उसी दुर्ग के बारे में कि रायरा भाव तो रात ही गया। कौन से दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में है, जो सुखड़ी नदी के किनारे जालोर में बना हुआ है। बसंती नामक दुर्ग है वो किसने बनाया था? सिरोही में राणा कुंभा ने बनवाया था। बसंतगढ़ सुना होगा नाम। अच्छा, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये तोपों के नाम है। कहां पर है? जोधपुर के दुर्ग में तोप रखी हुई है, उनके नाम है। तो एक आपका सही है। गर्भ गुंजन एक तोप है। अच्छा, कौन सी दुर्ग में? तारागढ़ में है। आप बताओ तारागढ़ बूंदी वाले में है कि तारागढ़ अजमेर वाले में है? कमेंट करके बताना। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा महल या 9 लखा भंडार बना? दासी पुत्र बनवीर। ठीक है। एक तो उन्होंने तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था, एक 9 कोठा महल बनवाया था, एक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनवाए थे। राइट आंसर सी है। इनमें से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ठीक है, किसको नहीं किया है? गागरोन तो है, मांडरगढ़ नहीं है, आमेर भी है, जैसलमेर भी है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। सन्यासियों का सुल्तान किन्हें कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी जी को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी है, उन्होंने नाम दिया था। अच्छा, नागौर में सूफी संत की दरगाह बनी हुई किसकी? अभी पढ़ा था, हमीदुद्दीन नागौरी की बनी हुई है। सुचाले गांव है जहां पर ये रहे थे, याद। राजस्थान का उत्तर तोतादरी किसे? मंकी वैली, उत्तर तोतादरी कह दो या गलताजी कह दो। कहां पर है? जयपुर में है। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? मीराबाई, राजस्थान की राधा, पेमल दी जिनका वास्तविक नाम था। द्वारिका में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। सी सही है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ भी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी की है। एक से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स था यहाँ पर, पहला अजमेर में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? वल्लभ संप्रदाय जहां पर कृष्ण भगवान की बारों की पूजा होती है। और ये नाथद्वारा में सरनाथ जी का मंदिर जो बना हुआ है, राज सिंह के टाइम पर बना था, मेवाड़ के शासक थे। इनमें से कौन सी रचना संत मीराबाई की रचना नहीं है? तो मीराबाई ने इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था? टीका राग गोविंद पहला जो ग्रंथ है ये लिखा था। रुक्मणी मंगल ये भी लिखा था। दयाबोध नहीं है, दयाबाई का है ये। और नरसिंह मेहता की हुंडी ये भी है। तो राइट आंसर क्या है? सी है, वो गलत है। इनमें से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन कहा था? ये सेमी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं। सुल्तान उल तरीकीन का मतलब सन्यासियों का सुल्तान। किसे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। जहां दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताना। अंतिम समय जहां पर दादू पंथ की मुख्य पीठ है, नरेना या नारायणा, ये जयपुर में है। दादू जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर। किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भौरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? भौरी ओढ़नी जिनका मुख्य पीठ कतरियासर में है, जहां पर अग्नि नृत्य होता है। कौन से? जसनाथ जी। राइट आंसर एक है। रणथंभौर के दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? भी अन्न भंडार का नाम है जोरा बोरा। राइट आंसर का एक है। महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने एक महल बनवाया था, अधूरा सौपन महल। कहां पर बनवाया था? रणथंभौर, सवाई माधोपुर की दुर्ग में। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ जो है ये आता है भीलों में। राइट आंसर आपका सी सही। अच्छा, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। द्वारकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है कांकरोली राजसमंद में, वल्लभ संप्रदाय की शाखा है, तो पहले में 4 कर दीजिए। सिन्हा जी का मंदिर है नाथद्वारा में, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, तो 2 कर दीजिए। मथुराधीश का मंदिर बना हुआ है कोटा में, तो 1 कर दीजिए। और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो 3 कर दीजिए। 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन सही है।
संत जाम्बोजी का जन्मस्थल कहां पर है? पीपासर नागौर में है। पीपासर नागौर में बना हुआ है और बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। इनकी जो मुख्य पीठ है वो मुकाम तालवा बीकानेर में है। राइट आंसर आपका सी है। इन्हीं को पर्यावरण विज्ञानी कहते हैं। वह किला जिसकी आजादी अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला जो है, राइट आंसर आपका एक। दो बताऊं, एक तो दुर्ग है वो किसने बनवाया था पहला, और ये किसके टाइम पर यानी कब जो गोले दागे गए थे उस समय वहां के ठाकुर कौन हुआ करते थे? कमेंट करो। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में सिर के पहली बार बाल काटे जाते हैं, प्रथा क्या कहलाती है? इसको आप जुड़ला उतारना कह दो, मुंडन करना कह दो, या चूड़ाक्रम संस्कार होता है ये कह दो। पहली बार बाल काटते हैं बच्चे के, तो तीनों ही सही है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पहले नहीं किया जाता है? टोटल 16 संस्कारों में से 3 संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। पहला होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुष्पन, तीसरा होता है सीमांत होने। निष्क्रमण नहीं होता, डी गलत है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? या फिर जनरली फिलहाल ये होता है कि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी उस अपने देवर के साथ रह सकती है, जिसे हम नाता प्रथा कहते हैं। राइट आंसर 1 है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में थी? तो मीना और भील में थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, रोक कब लगी थी? 1853 में लगेगी। तीसरा, कहां पर लगी थी? मेवाड़ में लगी थी। चौथा, मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। पांचवा, मेवाड़ में सबसे पहले कहां पर लगी थी? खेरवाड़ा में लगी थी। कब लगी थी? 1853 में लगी थी। ओके, बड़ालिया क्या होता है? बड़ालिया यानी बिचौलिया, यानी विवाह के टाइम पर जो वैवाहिक संबंधों की मध्यस्थता करने वाला जो होता है, डी सही है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने का जो रिवाज होता था उसे क्या कहते हैं? मिसल कहलाता था। पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने का रिवाज मिसल, सी सही है। राजस्थान में सबसे पहले 1833 में कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। कन्यावध पर रोक सबसे पहले कहां पर? हाड़ौती में। और हाड़ौती में कहां पर? कोटा में, एक सही है। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा जो है किस जनजाति में ज्यादा? ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति सिरोही में ज्यादा रहती है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह यहीं पर होते हैं। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है सांपों को पकड़ना है? तो कालवेलिया जनजाति जो मूल रूप से जैसलमेर वाले एरिया में ज्यादा रहती है। और 4 नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। बाईपास यानी बागड़िया नृत्य जो भीख मांगते समय किया जाता है, पनियारी नृत्य, शंकरिया नृत्य और इडोनी नृत्य। फायरे फायरे जो है वो किस जनजाति का रणघोष माना जाता है? फायरे फायरे जो होता है वो कौन सी जनजाति में होता है? तो बीलों में होता है। बीलों में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से भील सबसे ज्यादा मेवाड़ में रहते हैं, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की। शहरीय विकास कार्यक्रम वो किस जिले में चला था? शहरिया जनजाति राजस्थान की जो शर्मिली जाति है, एकमात्र जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है, जो सर्वाधिक है 12 में रहती है। तो कार्यक्रम भी कहां पर चलेगा? 12 जिले में। किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो कंजर जनजाति है वो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी है। सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? सहरिया क्षेत्र यानी सहरिया जनजाति जो वहां पर रहती है, यहाँ पर कपिल धारा का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, वाल्यर एक नृत्य होता है किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ग्रासियों का घूमर कहते हैं। धीमी गति से होता है, बिना वाद्य यंत्र के होता है। और एक और इसकी परिभाषा आती है डेफिनेशन के तौर पर कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छाता लेके किया जाता है, तो वाला नृत्य होता है। मीना समुदाय का परंपरागत जो नेता होता है कौन होता है? मीना जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जयपुर में ज्यादा रहती है। इनका जो परंपरागत नेता होता है उन्हें पटेल कहते हैं, एक सही है। अच्छा, गमेती जो है वो किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो गमेती जो है वो भील जनजाति का जो मैं नेता होता है उन्हें क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अच्छा, सूट की साड़ियां राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? सूट की साड़ियां राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, डी आपका सही है। अच्छा, नादरा नामक लहंगों का प्रचलन कहां पर है? नादरा नामक मेले जो आदिवासियों में होते हैं। दूसरा एक और आता है कि आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो नादड़ा या नादरा, तो राइट आंसर आपका बी है। बारी आभूषण कहां पर पहनते हैं? बारी एक आभूषण का नाम है, कहां पर पहनते हैं? तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, बी सही है। अच्छा, तोड़ मारना किसका प्रतीक है? विवाह मत कर देना, तोड़ मारने का मतलब होता है विजय का प्रतीक होता है ये। ठीक है, तो बी आपका सही है। हालांकि विवाह के टाइम पर होता है लेकिन विजय का प्रतीक है, बी सही है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दासों के रूप में रखना होता है गोला कहलाता है, डी सही है। अच्छा, आदिवासी लोगों में प्रचलित एक संस्कार होता है लीला मोरिया संस्कार। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से, सी सही है। अच्छा, डेपाड़ा क्या होता है? भील जनजाति में पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है, भीलों की तंग धोती जो होती है वो डेपाड़ा कहलाती है। जैसे सापा होता है पोत्या कहलाता है। कच्छाऊ महिलाओं का घाघरा होता है। जालोर में गांव है लेटा गांव, क्यों प्रसिद्ध है? खेसलों के लिए। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जालोर का कौन सा गांव है खेसलों के लिए प्रसिद्ध है? लेटा गांव प्रसिद्ध है। अच्छा, राजस्थान में एक आभूषण है सुरली आभूषण, बहुत बार रिपीट हुआ है। कहां पर पहनते हैं?
कान में पहने जाने वाला आभूषण है, बी सही है। और किसकी स्मृति में इन याद में तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है? तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है मल्लीनाथ जी की याद में। कहां पर? बाड़मेर में बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे पर। और किस नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है? थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है। शुरुआत कब से मानी जाती है? लगभग 1593 में। किस शासक ने की थी? मेवाड़ के शासक हुआ करते थे मोटा राजा उद्देशी। मोटा राजा उनकी उपाधि थी जो अकबर ने दी थी, मोटा पेट और मोटी बुद्धि होने की वजह से। तो गुरु लोग ये थे 70%। बताओ 50 किए, कम किए या ज्यादा किए? जितना भी स्कोर है कमेंट कर देना। सबसे पहले करो लाइक जिसने नहीं किया है, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताओ कितना सही किया। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रयास सारण सर के नाम से। ये नाम टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। एग्जाम नगरी अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से तो वो भी कर लीजिए। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी अगर ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो, हालांकि मैं यूज तो नहीं करता हूँ। ओके ठीक है, तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।